बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जी, स्कीम है तो जी बुजुर्गों को ना किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है रिया सरकार का, और इससे पर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। आन काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी नु किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे ਨੂੰ तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो फिर कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जा, अपने खाने पीने का काम चल जा, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा करके ये 3200 रुपए मासिक किया है, 3200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के साथ साथ स्वच्छता पर भी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन यदि मैं सिर्फ लखनऊ की बात करूं तो आप सब खुद इसके साक्षी हैं। लखनऊ में अब कितनी तेजी के साथ बदलाव हो रहा है स्वच्छता के मामले में भी। शहर को साफ करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। घर घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। पहले क्या होता था कि लोग अपना कचरा लाकर गोमती नदी में फेंकते थे, क्योंकि और कोई जगह कचरा फेंकने के लिए थी ही नहीं। लोग कूड़े को या तो सड़कों पर डाल देते थे या नदियों में फेंक देते थे। सड़क भी गंदी होती थी, नदी भी गंदी होती थी। मेरे बहन भाइयों, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीवेज सिस्टम को भी यहां चुस्त दुरुस्त करने के लिए हमारी योगी जी से बातचीत हो रही है, उनकी योजना यहां पर चल रही है। हाँ, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत सरकार के जिस भी प्रकार के सहयोग की जरूरत होगी, भारत सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी। और शहरी विकास मंत्री से इस संबंध में मैं बात कर भी चुका हूं। अब घर घर जाकर कचरा उठवाने का प्रबंधन मैं समझता हूं कि यहां किया है यहाँ के कारपोरेशन ने, यहाँ के नगर निगम ने, और इसका परिणाम यह हो रहा है कि लखनऊ अब देश के स्वच्छ शहरों की टॉप के स्वच्छ 2-3 शहरों की कतार में आकर खड़ा हो गया है। और अभी पिछले साल ही यानी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में मिलियन प्लस सिटीज कैटेगरी में लखनऊ को पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है मेरे बहनों भाइयों। और मैं इसके लिए यहाँ की मेयर और यहाँ के सारे सभासद और पूरी टीम, सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। इस मामले में भी उन्होंने लखनऊ का मस्तक सारे देश में ऊंचा किया है। साथियों, आपके दरवाजे से कूड़े कचरे को तो साफ करने का प्रबंधन तो किया ही है इन्होंने, साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने समाज की जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, समाज के जो कूड़े कचरे हैं, उनको भी साफ करने का तसल्ली बख्श किया है। मैं समझता हूं कि लखनऊ वाले तसल्ली बख्श का मतलब समझ रहे होंगे, और इसी प्रकार वो आगे भी मुख्यमंत्री जी काम करते रहेंगे, ऐसा हम सभी को पूरा विश्वास है। इसके लिए मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं। और साथियों, मुझे बतलाया गया है कि लखनऊ शहर के समग्र विकास का मास्टर प्लान बनाने के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर
और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी (LDA) के बीच MOU भी साइन हुआ है, जिसको आपने अभी भी देखा है। अभी दोनों एक्सचेंज हुआ है MOU का। इसका उद्देश्य यही है कि शहर का विकास वैज्ञानिक, समेकित और सुनिश्चित तरीके से हो। अगर शहर तेजी से विकास करते हैं, लेकिन यदि शहर की प्लानिंग मजबूत न हो तो स्वाभाविक है ट्रैफिक जाम लगेगा, जल भराव होगा, अव्यवस्थित कॉलोनियां होंगी और हरियाली की कमी जैसे समस्याएं स्वाभाविक रूप से सामने आती ही रहेंगी। और मैं समझता हूं कि यह MOU जो आज हुआ है, इन समस्याओं के बचने की दिशा में एक बहुत ही दूरदर्शी कदम है और इसके लिए मैं सभी योजनाओं कर्ताओं को और विशेष रूप से LDA को, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को बधाई देना चाहता हूं। और साथियों, दिल्ली के नेशनल कैपिटल रीजन NCR की तर्ज पर यह स्टेट कैपिटल रीजन SCR भी विकसित किया जा रहा है और इसमें यदि किसी ने पहल की है तो आपके उत्तर प्रदेश के एक यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने पहल की है। साथियों, जैसे NCR मॉडल से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों का विकास किया गया, वैसे ही लखनऊ को केंद्र में रखकर आसपास के जिलों को जोड़ते हुए एक एकीकृत योजना बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य है कि राजधानी और आसपास के जिले एक साथ आगे बढ़ें और इससे हर जगह विकास पहुंचेगा और युवाओं को भी अपने ही क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। और साथियों, आप जानते हैं लखनऊ का जहां तक प्रश्न है, इसको लक्ष्मण नगरी कहा जाता था और यह भूमि तो त्रेता युग से ही सांस्कृतिक रूप से जुड़ी है। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश अपने आप में भारत का सांस्कृतिक प्रतिबिंब है मेरे दोस्तों। और ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ इसकी सांस्कृतिक पहचान को भी उन्होंने मजबूत किया है और इसके लिए योगी जी आप बधाई के पात्र हैं। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और हमें मालूम है कि आप हाल ही में जापान और सिंगापुर की यात्रा पर गए थे। मैं सोच रहा था कि योगी जी विदेश, जब मैंने सुना कि योगी जी विदेश जा रहे हैं तो मुझे लगा कहीं शायद कैंसिल ना हो, लेकिन योगी जी विदेश पहुंच गए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए, वही वेशभूषा, वही गेरुआ वस्त्र, वही खाना पाना जो भारत में था वही विदेशों में भी था। आप लोगों ने टेलीविजन के पर्दे पर उस समय देखा होगा। विदेश जाने पर लोग अपना रंग बदल देते हैं, लेकिन हमारे योगी जी का रंग बदलने वाला नहीं है, वह केसरिया रंग है, पक्का रंग है। और अभी हाल में ही जापान और सिंगापुर की यात्रा से वह लौटते हैं। मैं समझता हूं कि जब बिना जापान और किसी देश में गए ही योगी जी आपने उत्तर प्रदेश में इतनी प्रगति कर दी है, उत्तर प्रदेश का इतना प्रोग्रेस कर दिया है, तो वहां से जब अनुभव लेकर लौटेंगे और निवेश लेकर वहां से लौटेंगे तो मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश में विकास की गति कितनी तेज होगी, कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी। वैसे आप लोग में शायद कोई जापान गया हो, मैं तो कई बार जा चुका हूं। जापान अपनी टेक्नोलॉजी के मामले में, अपनी तकनीक के मामले में जाना जाता है। अर्बन प्लानिंग के लिए भी दुनिया में जापान जाना जाता है। अगर वहां के लोगों के अच्छे अनुभवों को उत्तर प्रदेश की मेहनत और क्षमता से जोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूं कि परिणाम और अधिक बेहतर होंगे और वह काम पूरा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। मेरे बहनों भाइयों, कुछ एक जानकारी आपको मैं देना चाहता था अंत में, कुछ और योजनाओं के बारे में। आपको जानकर यह खुशी होगी कि लखनऊ वासियों को अगले माह तक लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे के रूप में एक नई सौगात तो मिल रही है, उसकी चर्चा मैंने कर दी है। लगभग 62 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे करीब 4,500 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है और जैसा मैंने बताया कि मार्च के अंत में अथवा अप्रैल के प्रारंभ में यह प्रारंभ हो जाएगा। और आपको जानकर खुशी होगी, लखनऊ से कानपुर की यात्रा 35 से लेकर 40 मिनट में पूरी हो जाएगी मेरे बहनों भाई। इसी प्रकार बाराबंकी बहराइच अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की भी एक महत्वपूर्ण योजना है और यह सड़क 100 किलोमीटर से
अधिक लंबी है और लगभग 7,000 करोड़ की लागत से यह विकसित की जा रही है। और इसके पूरा होने के बाद बाराबंकी से बहराइच की यात्रा का समय भी 2.5 घंटे से घटकर 1 घंटा 15 मिनट रह जाएगा। लखनऊ में किसान पथ सर्विस रोड प्रोजेक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके साथ लखनऊ सीतापुर हाईवे 6 लेनिंग प्रोजेक्ट एवं लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर भी कार्य किया जा रहा है। कल सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में कुछ दिन पहले हमारी बात हो रही थी इन सब सारी सड़कों के बारे में, तो उन्होंने जानकारी दी है। और लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे प्रोजेक्ट को आगे लखनऊपुर सुल्तानपुर वाराणसी कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की भी योजना है, यह भी आपको जानकारी दे रहा हूं।